सुप्रभात मित्रों। आज हम हिंदी आलोचना का विकास पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे भारतीय युग। हमें आलोचना को समझने के लिए पहले जैसे जो प्रसिद्ध आलोचक हैं उनके जो मूल विचार हैं कि किसी भी पक्ष पर उनकी क्या विचारधारा है, पहले हमें इसको समझना चाहिए। ये हम एक दिन इसका वीडियो बनाएंगे कि जैसे फेमस में रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं और ऐसे जो प्रसिद्ध आलोचक हैं उनके मूल धारणा मूल विचार क्या है, हम वीडियो लेकर आएंगे। तब हमें ये आलोचना अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम जो मेन उनकी मुख्य उनकी आलोचक पुस्तक है उसके बारे में देखेंगे। अब पहले हम देखेंगे भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है और आधुनिक हिंदी का प्रथम श्रद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक, जिसका समय 1883 को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। अब बच्चन जी के कथन हमको देखना होगा क्योंकि इस बार जो 2021 में पेपर हुआ था TGT, उसमें बच्चन जी के कथन बहुत पूछे गए थे। मुझे लगता है 2-3 तो बच्चन जी के ही कथन आए थे। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और मतलब किसने माना है, ये बच्चन जी ने माना है। बच्चन जी ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना, इसका समय 1886 है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप एक पत्र है बालकृष्ण भट्ट जी का, तो उसमें कह रहे हैं कि लाला निवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे मानते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने आनंद कादम्बिनी सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोक्ता स्वयंवर की आनंद कादम्बरी में आलोचना की। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब से ही किया। किसने किया? कौन? शुक्ल जी कह रहे हैं समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। भारतेंदु अब इसी पर समाप्त इसमें है। हम फिर द्विवेदी युग देखेंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, तो पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की तरशदी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की चर्चा की। मिश्र बंधुओं ने किसकी ग्रंथ की रचना की, तो हिंदी नवरत्न। अब एक क्वेश्चन आया था कि मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में कौन से कवि की चर्चा नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन है इसमें, तो जब हम ये देख लेंगे इसमें कौन है, जब क्वेश्चन आएगा कौन नहीं है तो हम आराम से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु। अब त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम है। कौन है? भूषण और मतीराम। महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को आरंभ किया। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया। देव को बड़ा बताया। देव बड़ा के बिहारी जब विवाद होता है तो उन्होंने देव को बड़ा बताया और तुलसी और सूर्य के समकक्ष बताया। किसने? मिश्र बंधुओं ने। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियाँ अब देखेंगे हम। पदम सिंह शर्मा ने लिखा बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918। इसमें इन्होंने किसे बड़ा माना? बिहारी। किसने माना? पदम सिंह शर्मा ने किसको माना? बिहारी। अब देखो पदम है, पदम सिंह है, ये भी एक नाम है, और बिहारी। अब कृष्ण बिहारी मिश्र
किसको बिहारी लिखे, इन्होंने रचना लिखी देव और बिहारी, और बड़ा किसे माना देव। अब हम अक्सर जब तीनों का भूल जाते हैं कि इसमें किसने किसको बड़ा माना है, तो कृष्ण, अब कृष्ण बिहारी, कृष्ण नाम पहले है तो कृष्ण क्या है, देव है, तो इसलिए कृष्ण बिहारी देव ने किसको माना, देव को बड़ा माना। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन लाला है तो लाला किसको मानेंगे, बिहारी को। द्विवेदी युग में रीतकालीन ग्रंथ लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ, कौन से ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथ। ज्वाला स्वरूप, रुद्र पिंगल, प्रताप नारायण सिंह, रस सुकुमारकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु, काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर। अब ये जगन्नाथ प्रसाद भानु है, इनका प्रभाकर पर है, तो काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर। जानकी प्रसाद, काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान, जसवंत जसोभूषण, जगन्नाथ रत्नाकर, घनाक्षरी नियम रत्नाकर, लाला भगवान दीन, अलंकार मंजूषा, काव्यार्थ मंजूषा, व्यंगार्थ, अलंकार मंजूषा, व्यंगार्थ मंजूषा। सीताराम शास्त्री, साहित्य सिद्धांत, कन्हैया लाल पोद्दार, ये काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी। अर्जुन दास केडिया, भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय, रसकलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रसकलश 1931। सुखदेव बिहारी मिश्र, साहित्य परिजात। बिहारी लाल भट्ट, साहित्य सागर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी। राम दहिन मिश्र, ये फेमस है, राम दहिन मिश्र, काव्य दर्पण। जगन्नाथ रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किया। जगन्नाथ रत्नाकर ने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किया समालोचना दर्श शीर्षक से। हिंदी में शोध व अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परा स्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। सन 1921 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडमिक आलोचना, अध्यापकी आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। साहित्यालोचन 1922, साहित्यालोचन। पहले श्याम सुंदर दास जी क्या करते हैं, एक ट्रिक में हम याद करेंगे, एक स्टोरी बना के, तो वो रचना हमें नहीं भूलती है। तो श्याम सुंदर दास जी पहले क्या करते हैं, साहित्य की आलोचना करते हैं, साहित्यालोचन 22 में। अब 22 में करके फिर इन्होंने क्या किया, जब साहित्य की आलोचना कर लिए फिर भाषा पर विज्ञान करने लगे 1923 में। फिर इन्होंने जब भाषा का विज्ञान से के रूप में देखा, फिर उसके बाद इन्होंने हिंदी भाषा का विकास किया। पहले साहित्यालोचन किए, तो लोचन से इनको फिर भाषा का विज्ञान के रूप में देखते हैं, फिर उसका हिंदी भाषा का विकास कर दिया इन्होंने 24 में। फिर हिंदी भाषा और साहित्य को 30 में लेते हैं। तब देखते हैं कि क्या क्या इसमें रहस्य हैं, तो इनको रूपक रहस्य दिखाई देता है 1931 में। फिर भाषा रहस्य 1935 में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम एक कहानी के रूप में याद करेंगे। तो अब रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं तो भूल जाती है, मिक्सअप हो जाती हैं, तो इसलिए हम देखते हैं श्याम सुंदर दास जी प्रमुख आलोचक हैं। ये प्रमुख आलोचक माने जाएंगे द्विवेदी युग के। तो इनकी क्या आलोचना है, साहित्यालोचना ये 22 में करते हैं। 23 में भाषा विज्ञान को देखते हैं, भाषा को विज्ञान के रूप में 23 में देखेंगे। फिर 24 में हिंदी भाषा का विकास कर देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य लिखते हैं 30 में। फिर ये रहस्य के रूप में क्या देखते हैं कि इसमें रूपक रहस्य है और भाषा रहस्य है। रूपक रहस्य 31 में है और भाषा रहस्य 35 में है। हम इस तरह श्याम सुंदर दास की जो भी आलोचना है सब याद कर सकते हैं, और जो हमें एग्जाम में दिखाई देगा तो हम पहचान जाएंगे कि साहित्यालोचन किसने किया है, श्याम सुंदर दास ने किया है। भाषा का विज्ञान के रूप में किसने देखा, श्याम सुंदर दास ने देखा। हिंदी फिर भाषा का विकास किसने किया 24 में, श्याम सुंदर दास ने किया। हिंदी भाषा और साहित्य किसका है, श्याम सुंदर दास का है। फिर ये रहस्य के रूप में क्या देखते हैं कि रूपक रहस्य और भाषा रहस्य 31 और 35। धन्यवाद। फिर हम अगला पार्ट जल्दी ही उपस्थित होंगे शुक्ल युग से। धन्यवाद।